नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 6 का विषय विज्ञान का 9 जनवरी 2026 को हो रहे मंथली टेस्ट का आंसर की। बच्चों ठंड के छुट्टी के कारण यह परीक्षा लिया जाएगा 11 जनवरी 2026 को। 100% रियल पेपर है बच्चों, इससे बाहर एक भी प्रश्न पूछा गया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो इसके लिए तुम्हें समय दिया जाएगा बच्चों 1 घंटा और टोटल 20 अंक के प्रश्न होंगे। अब आते हैं बच्चों प्रश्न पे। तो यहाँ पे तुम्हें पहला भाग पूछा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न। जहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है बच्चों तुम्हें, इनमें से कौन सा पादप रेशा है? ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी नायलन। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नायलन। अब आते हैं बच्चों प्रश्न सेकंड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों? तो 1 मीटर में बच्चों 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न सेकंड का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है झूले की गति किस गति का उदाहरण है? ऑप्शन ए वर्तुल गति, ऑप्शन बी सरल रेखीय गति, ऑप्शन सी आवर्ती गति, ऑप्शन डी लंबवत गति। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों झूले की गति एक आवर्ती गति है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न थ्री का। अब आते हैं बच्चों प्रश्न फोर पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है रेशे कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 2। तो बच्चों रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। तो ऑप्शन नंबर डी 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 5 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है भेड़ से हमें क्या प्राप्त करते हैं? तो भेड़ से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं बच्चों? ऊन, यानी कि, या फिर चीनी स्रव, या फिर ऑप्शन सी कागज, या ऑप्शन डी नायलन। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों भेड़ से हम ऊन प्राप्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न फाइव का। अब आते हैं बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, अगर ये सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो तो इसके लिए तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना है, जो कि तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। अब आइए बच्चों इसके उत्तर देखते हैं, अति लघु प्रश्न के उत्तर। जहाँ पे यहाँ पे प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है बुनाई किसे कहते हैं? तो एक बार प्रश्न देख लो, फिर हम लोग बारी बारी से इसका उत्तर देखेंगे। और प्रश्न 7 पे तुम्हें पूछा है आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखे। और यहाँ पे प्रश्न 8 और प्रश्न 9 को भी देख सकते हो। प्रश्न 8 पे तुम्हें पूछा है ऊन किन किन जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाते हैं? प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा है पृथ्वी के 2 गतियों का वर्णन करें। प्रश्न 10 पे तुम्हें पूछा है रेशों से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। अब आइए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसका उत्तर देख सकते हो, जहाँ पे तुम्हें पूछा गया था बच्चों प्रश्न 6 पे, जहाँ पे पूछा था बुनाई किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें प्रश्न 6 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 7 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा था आवर्ती गति के 2 उदाहरण लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों लोलक की गति, और सेकंड है सिलाई मशीन की सुई की गति। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न 7 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं बच्चों प्रश्न 8 पे। तो प्रश्न 8 पे तुम्हें पूछा गया बच्चों ऊन किन किन जंतुओं के बाल से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ऊन मुख्य रूप से भेड़, बकरी, याक, ऊंट जैसे जंतुओं के बालों से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न 8 का उत्तर लिख देना है तुम्हें।
अब आते हैं बच्चों प्रश्न 9 और प्रश्न 10 पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब आइए प्रश्न 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा है, पृथ्वी के 2 गतियों का वर्णन करें। तो पृथ्वी के 2 गति है, पहला है घूर्णन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन घूमना घूर्णन कहलाता है, जिससे दिन और रात होते हैं। सेकंड है परिक्रमण। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में घूमना परिक्रमण कहलाता है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है। अब आते हैं प्रश्न 10 पे, जहाँ पे तुम्हें पूछा है, रेशों से धागा निर्माण करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में कपास या अन्य रेशों का एक पुंज से रेशों को खींचकर मरोड़ा जाता है। सेकंड पॉइंट पे लिखोगे बच्चों, ऐसा करने में रेशे के पास पास आते जाते हैं और एक मजबूत धागा बन जाता है। पॉइंट 3 पे लिखना है बच्चों, कताई के लिए तकली या फिर चरखे जैसे सरल साधनों का उपयोग किया जाता है, जबकि बड़े पैमाने पर इसे मशीनों द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों तुम्हें सारे प्रश्न के उत्तर लिखना है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।